जस्ट डायल किस तरीके से केवल पेड लिस्टिंग के लिए गलत सेंटर्स और लाइसेंस कैंसिल सेंटर को बढ़ावा दे रहा है, इस वीडियो में उसका डिटेल से खुलासा है। इसके कारण मेरे बच्चे की जान गई है। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो सरकारी वेबसाइट से ली गई है या आधिकारिक स्रोतों से दी गई है। इसमें जो भी दस्तावेज दिए गए हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल है और इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य मेरे अपने बच्चे को न्याय दिलाना है। मेरा उद्देश्य किसी भी तरीके से किसी को झूठा साबित करना या सरकारी तंत्र को बदनाम करने का नहीं है। मुझे बस अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए और मेरी गुजारिश है कि तथ्यों के आलोक में जांच की जाए और सही रिपोर्ट मुझे दी जाए। जस्ट डायल पे अगर आप देखेंगे तो इनके 3100 रिव्यूज दिखते हैं, लेकिन आप सच्चाई देखेंगे और जानेंगे तो केवल आपको 60 रिव्यूज ही मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं खाली पैसे के लिए किस तरीके से ये कैंसल लाइसेंस फेक रिव्यूज वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर को भी ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो कि कंज्यूमर एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग एक दंडनीय अपराध है। जस्ट डायल को मैंने काफ़ी कुछ भेजा, फेक रिव्यू का सारा प्रूफ भेजा, पीसीपीएनडीटी लाइसेंस कैंसिलेशन का प्रूफ भेजा, बीसीएमआर फेक रजिस्ट्रेशन का प्रूफ भेजा, बच्चे की मृत्यु से जुड़े सारे दस्तावेज भेजे, साइबर रिव्यूज वाले धमकियों को भेजा और सब कुछ भेजा। इन्होंने टिकट नंबर भी क्रिएट किया, 6 टिकट नंबर, लेकिन सेंटर फिर भी चालू है और किसी तरीके से इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने वाला प्रतीत होता है। मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है, मेरे बच्चे की मौत हुई है। इसके लिए मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया है, हर अधिकारी के पास गया हूँ, हर शिकायत को दर्ज करवाया है मैंने, लेकिन जो अधिकारी इसके लिए जवाब दे थे वो अनुपस्थित रहे। जो जांच होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। सिविल सर्जन बिना तथ्यों को देखे ही रिपोर्ट देके रिटायर्ड हो गए। मेरी मांग है कि मेरे साथ न्याय किया जाए, तथ्यों के आलोक में जांच किया जाए और मेरी बच्चे के आत्मा को शांति मिले। जब मैं इंटरनेट पे गया और अपने बच्चे के अल्ट्रासाउंड के लिए चेक किया कि सबसे अच्छा अल्ट्रासाउंड पॉइंट कौन सा है, तो जस्ट डायल और गूगल में सबसे ऊपर ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट नाम का एक सेंटर आ रहा था, जिस पे 3000 से भी ज़्यादा रिव्यू दिखाए जा रहे थे। हमने जस्ट डायल और गूगल के रिव्यूज़ पे विश्वास किया और ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट में अपने बच्चे की जांच स्टार्ट करवाई, लेकिन जांच की रिपोर्ट गलत पाई गई और जिसकी वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। बिहार के पीसीपीएनडीटी के वेबसाइट पे साफ साफ इन ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट वाले का लाइसेंस कैंसिल है। मेरे बच्चे की जान चली गई और इसकी शिकायत मैंने जस्ट डायल से की, जिसके काफ़ी सारे टिकट नंबर हैं, जिसमें मैंने 6 से 7 कंप्लेन की, लेकिन जो ये जस्ट डायल वाले हैं कोई भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब मैंने जांच पड़ताल शुरू किया तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड पे जो लिखा गया उनका पीसीपीएनडीटी का नंबर था 695/2020। जब इंटरनेट पे चेक किया तो कहीं किसी तरीके से आ ही नहीं रहा था, जबकि अगर किसी दूसरे का अगर एक्सपायर्ड भी होता है, कैंसिल होता है या किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन होती है तो इंटरनेट पे दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि साफ साफ कि अल्ट्रासाउंड पेपर पे दिखाया जाने वाला जो ये लाइसेंस नंबर पीसीपीएनडीटी का है, जो बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे दिख रही है, वो सरासर फेक है। ये पहली चीज़। दूसरा, जब मैंने डॉक्टर की जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है, जो बिहार काउंसिल मेडिकल रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड है 37554, जब मैंने उसको चेक किया तो बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे भी कोई भी किसी तरीके से इस डॉक्टर की जानकारी अवेलेबल नहीं थी। तीसरा, इन्होंने अपने बैनर पे डीएमआरडी पीजीएमईआर लिख रखा है कि इन्होंने अपना डीएम मतलब रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री आईपीजीएमईआर से लिया है। जब उसके वेबसाइट पे गए हम 2015 से लेकर 2023 तक की सारी जानकारी चेक की तो इनका नाम किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट है उसकी जो डॉक्टर अंजू कुमारी रेडियोलॉजिस्ट है, जो ये दावा करती है कि उसके पीसीपीएनडीटी का नंबर 695/2020 है, जो किसी भी तरीके से इंटरनेट पे दिखाई नहीं देता है। दूसरा, जो उनके बीसीएमआर की डिग्री अल्ट्रासाउंड पेपर पे लिख रखी हैं 37554, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बता रही हैं, वो बीसीएमआर के वेबसाइट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और तीसरा, जो डीएमआरडी की डिग्री दिखा रही हैं वो डीएमआरडी की डिग्री भी आईपीजीएमईआर के वेबसाइट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो
जबकि अब गायनेकोलॉजिस्ट मीना सावंत का आप डिटेल इसी सेम BCMR के वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 28653 है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मेरे बच्चे की जान गई और डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने का लाइसेंस नहीं है, जो मेडिकल काउंसिल का वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने अल्ट्रासाउंड पेपर पे दिखा रही हैं, वो कहीं भी किसी भी तरीके से ट्रेसेबल नहीं है, जो IPGM या DMRD का वो दावा करती हैं वो कहीं भी उस वेबसाइट पे नहीं है, तो क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है? क्या ये फेक नहीं? और क्या मेरे बच्चे की जान जाने के लिए इस तरीके की संस्था जिम्मेवार नहीं है कि जो मेरे बच्चे को सही तरीके से डायग्नोज नहीं कर पाया? अगर आप चीज़ों को देखें तो ये बड़े बड़े दावा करते हैं ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट वाले कि इनके पास 4D और 5D का बड़ा बड़ा मशीन है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जिस चीज़ को पकड़नी थी तो इतने बड़े बीमारी जो मेरे बच्चे का था, जिसको टाइम रहते पकड़ा जा सकता था, इनके झूठे लाइसेंस और गलत तरीके से चीज़ों को दिखाई देने पे जो सारा कुछ फेक दिखता है, उसकी वजह से मेरे बच्चे की जान गई। देखेंगे कि पेड लिस्टिंग के बदौलत जस्ट डायल इनको किस तरीके से प्रमोट कर रहा है और हायर रैंकिंग और ऊपर किस तरीके से रख रहा है। आप देखेंगे तो केवल इनके पास 60 ही रिव्यूज हैं ओरिजिनली, जो आप इनके पेज के स्क्रीनशॉट पे देखेंगे। आप खुद इसको देखिए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8। आप इसको स्क्रॉल कीजिए, आपको दिखेगा कि केवल और केवल 60 रिव्यूज हैं, लेकिन जस्ट डायल क्या कर रहा है कि इसको 3015 रिव्यूज दिखाई दे रहा है। तो क्या ये सोचने की वाली बात है कि क्या जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या लोगों को ये धोखा नहीं दिया जा रहा है? क्या जस्ट डायल केवल पैसे कमाने के लिए गलत अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले को प्रमोट नहीं कर रहा है? आप समझ सकते हैं कि आज तो मेरे बच्चे का जान गया, लेकिन कल आपके बच्चे का भी जान जा सकता है, आपके अगल बगल वाले बच्चे का जान जा सकता है, आपके रिलेटिव का जान जा सकता है। तो जस्ट डायल जैसी कंपनी जो केवल पैसा लेके इन लोगों को ऊपर कर रही है और जिसके रिव्यूज पे हम लोग विश्वास कर रहे हैं, तो क्या ये मानवता को संसार करने वाला चीज नहीं है? क्या जस्ट डायल हम लोग के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है? मैंने साइबर क्राइम पुलिस पटना को जस्ट डायल और गूगल के लिए कंप्लेन किया है, साथ साथ गाली गलौज जो इन्होंने हमें दिया है उसके लिए भी कंप्लेन किया है। साइबर क्राइम पटना ने कंप्लेन तो लिया है इनका, लेकिन अभी किसी भी तरीके की FIR नहीं की है। मुझे इनकी इनएक्टिवनेस समझ नहीं आया कि आखिर पटना की साइबर क्राइम पुलिस इतना